हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लाइलैक टैरो चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक फ्री पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके। एंड आज हम जानेंगे आपके दिसंबर की प्रेडिक्शंस कि आपका दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और वैसे ये जनरल प्रेडिक्शन है, बट लव के सेंस में ज़्यादा बायस्ड है, एज इन कि लव के मामले में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर महीने में। ओके, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप में है या सिचुएशनशिप में है, या फिर भी अगर आप नहीं हैं तो भी यू कैन वॉच दिस वीडियो। ओके, तो आज मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, 1, 2 एंड 3। ओके, आप नंबर की वाइब्रेशन से पिक कर सकते हैं। ओके, मतलब 1, 2, 3। ओके, तो आपको जो भी पाइल अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो आपकी राइट पाइल है। ओके, और या फिर आपको जो भी नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है 1, 2 एंड 3 में से जो भी नंबर अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस नंबर को अपनी पाइल मान सकते हैं। ओके, एंड माफ़ कीजिएगा बाहर की नॉइज़ेस के लिए। अगेन मैं अभी घर पे ही हूँ, तो इसलिए काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं और डिस्टर्बेंसेस हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओके, तो मैं इनको साइड रख देती हूँ। हाय पाइल नंबर 1। स्वागत है आपका द लाइलैक टैरो चैनल में। और हम देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा रहेगा आपका दिसंबर का महीना। ओके, तो ये वैसे लव रीडिंग ही है, लव के मामले में बायस्ड है रीडिंग, तो आप इस रीडिंग को इसीलिए देख सकते हैं। ओके, तो पहला कार्ड जो है वो आपका है द स्टार। वाओ, पाइल नंबर 1, यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड। मुझे लग रहा है अगर अभी आप फ़िलहाल के लिए आप अपने किसी भी रिलेशनशिप से आपने गिव अप कर दिया है, या आपने सोच लिया है कि अब इस सिचुएशन का कोई अंजाम नहीं है, ये राउंड एंड राउंड चलती जा रही है सिचुएशन, और फाइनल डेस्टिनेशन पे ये सिचुएशन नहीं पहुंच रही है, तो आप प्लीज़, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, डोंट गिव अप। ओके, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है फ़िलहाल के लिए आपने शायद से उसे गिव अप करने का सोच लिया है, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं डोंट गिव अप। ओके, डोंट लूज़ होप। ओके, अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये फाइनेंशियल मैटर्स में सिचुएशन हो सकती है, बट वैसे ये जनरली ये लव रीडिंग है, तो मैं स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि आपने शायद से किसी पे गिव अप कर दिया है कम्प्लीटली, बट दिस पर्सन विल रिटर्न बैक टू योर लाइफ। ओके, सो पाइल नंबर 1, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि द स्टार का कार्ड जो है वो होप का कार्ड है। ओके, इट इज़ अ कार्ड ऑफ होप एंड लव एंड एवरीथिंग गुड। ओके, सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट अभी फ़िलहाल के लिए आपने चीज़ों को छोड़ दिया है, और काफ़ी आप ज़्यादा निराश हैं, बट बहुत सारे काम आपके बनने वाले हैं दिसंबर मंथ में, और दिसंबर मंथ जो है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ही लकी रहने वाला है, पाइल नंबर 1। ओके, एंड द स्टार का कार्ड जो है वो एक होप का कार्ड है। वो सारी जो बेस्ट चीज़ें होती है लाइफ में, जो भी ड्रीम्स हैं आपके, ख्वाब हैं आपके, जो अधूरे आपको लग रहे हैं अभी, बट आप दिसंबर मंथ से चेंजेस देखने लगेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, तो पहला कार्ड जो है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा होपफुल है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी होप दे रहा है आपके रिगार्डिंग दैट दिसंबर मंथ जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी होने वाला है। एंड जिस इंसान पे आपने गिव अप कर दिया है, शायद से आपने अब सोचना भी छोड़ दिया है, बट अचानक से रैंडमली दैट पर्सन माइट पॉप अप, और वो इंसान जो है एकदम से आके दैट पर्सन कैन रिवाइव, इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना, वो मुझे लग रहा है कि वो शायद आपको ऑफ़र दे सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। ओके, एंड द स्टार एक ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है, तो हो सकता है अगर आप में से काफ़ी लोग अगर अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप कंफर्मेशन ले सकते हैं इस रीडिंग से दैट यू आर डीलिंग विद एक्चुअल ट्विन फ्लेम। ओके, आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो आपकी ट्विन फ्लेम है, वो आपके सोलमेट है, और शायद से आपने इस इंसान ने आपको काफ़ी परेशान करके रखा हुआ है,
काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ को कंज्यूम किया हुआ है एंड मे बी दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, ये इंसान आपसे भाग रहे हैं। ओके तो द स्टार का कार्ड मुझे जो है वो एक डिविनिटी का कार्ड है, एक हायर पावर का कार्ड है। आपको काफ़ी सारे लोगों को शायद से स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी मिल रहे हो सकता है आप लोग एंजल नंबर्स देख रहे हो एंड आप लोग जो है अभी स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपकी शुरू ही हुई है अभी। ओके आपने वो जो टॉर्चरस टाइम जो होता है जिसमें इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, शायद से अभी वो आपने हिट नहीं किया है पूरी तरीके से। बट पाइल नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जिस भी एरिया में अभी होप छोड़ चुके हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो या फिर वो लव के मैटर से रिलेटेड हो, जिस भी एरिया में आपने होप छोड़ दी है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि होप नहीं छोड़नी है आपने एंड आपके काम जो है वो ज़रूर बनने वाले हैं। ओके तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं आपके लिए। ओके एंड दूसरा कार्ड है ये है, सॉरी पिक नहीं कर रहा, इट्स मिन टेकन। ओके तो ये कार्ड जो है बेसिकली इट सेज, एक सेकेंड लेट मी फोकस। ओके लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर। ओके सो मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि आप में से जो काफ़ी लोग हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो शायद से अपने घर से दूर रह रहे हैं प्रेजेंटली। ओके और बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर अपने घर से दूर रह रहे हैं तो वो अपने घर को बहुत मिस कर रहे हैं राइट नाउ। ओके एंड आप जो है वो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं एंड यू नो यू आर क्रेविंग फॉर योर होम इस टाइम पे। ओके या फिर अगर आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक यू फील दैट दिस पर्सन इज़ योर होम। ओके ये इंसान आपको आपके घर लगते हैं, आपका सेफ जोन लगते हैं एंड आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 ओके अगर आप अपने घर से दूर नहीं हैं, बट कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि लिटरली कुछ लोग अपने घर से दूर रहते हैं, एज इन अपने मेडन फैमिली से। हो सकता है कुछ लोग जो है मैरिड हों, वो अपने मायके को बहुत मिस कर रहे हो एंड मम्मी को बहुत मिस कर रहे हो, फादर को बहुत मिस कर रहे हो। ओके तो राइट नाउ मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हैं। ओके एंड बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत दयालु हैं। पाइल नंबर 1 एंड आई थिंक अभी तक आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं लाइफ में, तो जो एंजल्स हैं वो एंजल्स की तरफ से यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि वो आपको स्ट्रांगली कह रहे हैं कि अभी तक आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अब उनके फल का उसके यू नो मीठे फल का स्वाद चखने का टाइम आ गया है। एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे लग रहा है लिटरली आप लोग शायद से अपने घर वापस जाएंगे दिसंबर के महीने में। यू नो यू विल विज़िट योर फैमिली एंड या फिर आपकी खुद की फैमिली आपसे विज़िट करने आ सकती है। ओके आपके रिश्तेदार आपको विज़िट करने आ सकते हैं, जो भी लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, whoever you are missing that person will be returning back to you। ओके तो मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो है लाइट वर्कर्स हैं। लाइट वर्कर्स एज इन कि आप मेंटोर की तरह, गाइड या कोच की तरह लोगों की लाइफ में लाइट फैलाते हैं। ओके लोगों की लाइफ में जो अंधकार है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ओके तो आप में से काफ़ी लोग जैसे मेरे जैसे लाइट वर्कर्स हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। ओके एंड अगर आप काफ़ी लोग जो हैं मुझे लग रहा है जिस भी सिचुएशन में है दे डोंट बिलोंग, दे डोंट फील दैट दे फिट इन। ओके तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है अगर इफ़ यू डोंट फील दैट यू फिट इन देयर देन आई थिंक आपके लिए यूनिवर्स के तरफ से यही संदेश है कि जो भी सिचुएशन है अभी, जैसे भी आप डील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ वो सिचुएशन जो है वो बदलेगी और अच्छे वे में बदलेगी और दिसंबर के महीने में ही आप पॉजिटिव चेंजेस देखने शुरू कर देंगे। ओके एंड जिस भी इंसान के लिए या फैमिली के लिए, मेंबर्स के लिए आप क्रेव कर रहे हैं, यू विल बी मीटिंग दैट पर्सन इन दिसंबर। ओके आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग। ओके एंड 2 कार्ड्स टैरो डेक से, तो आई थिंक अगर अभी फ़िलहाल के लिए आप ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, आप में से कुछ लोग जो है वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर लियो हो सकते हैं। लियो, एरीज एंड सैच भी हो सकते हैं कुछ लोग। बट दिसंबर का महीना जो है आपके लिए बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाला है। पाइल नंबर 1 एंड मुझे लग रहा है कि आप बहुत सेलिब्रेट करेंगे, बहुत खुश रहेंगे दिसंबर के महीने में। और अगर आप अभी फ़िलहाल इस एनर्जीज़ में हैं तो ये एनर्जीज़ आपकी शिफ्ट होने वाली है दिसंबर के महीने में। ओके पाइल नंबर 1 तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे द सन, आप इस कार्ड से ही देख सकते हैं कि ये हैप्पीनेस का कार्ड है, ये ब्राइटनेस का कार्ड है। ओके एंड बहुत सारी जो
लाइट्स हैं और शाइन है वो आपकी लाइफ में पड़ने वाली है। सारे ही कार्ड्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपने अभी तक जो भी चैलेंजेस फेस करे हैं, या फिर अगर आप अभी टॉर्चरस या ट्रबलसम टाइम में हैं और आपने होप छोड़ दी है, तो डोंट वरी माय फ्रेंड, आपका ये जो टाइम है ये ओवर होने वाला है। एंड दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आने वाला है। एंड आई थिंक बहुत स्ट्रांगली मैं फील कर रही हूँ, I think you will be reconnecting with your soulmate, okay, or your twin flame, okay। जो भी ये इंसान है, जिस भी इंसान को आप मिस कर रहे हैं राइट नाउ, ओके, वो शायद से किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन दिसंबर के महीने में आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हो सकता है कि सिचुएशन जो है वो बदल जाए आपके फेवर में। बट ऑल इन ऑल जो है दिसंबर का महीना बहुत ही हैप्पीनेस भरा होने वाला है, और ये एनर्जी से आप इस एनर्जी में शिफ्ट होने वाले हैं, ऑलराइट। या फिर मुझे लग रहा है आप में से कई लोग खुद ही शायद से उस इंसान को अप्रोच करें और पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी बातें शुरू हो, ओके। सो पाइल नंबर 1, आई एम वेरी होपफुल एंड बहुत ज़्यादा मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी देख रही हूँ, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा है कि यू विल बी रिकनेक्टिंग विद योर पर्सन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ओके। एंड दिसंबर का महीना जो है वो आपको आपके होम की तरफ लेके जाएगा, आपके घर की तरफ लेके जाएगा। आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन को आप बिलोंग करते हैं, ओके। आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 1। तो मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि अभी अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आप इस एनर्जी में और इस एनर्जी में आप आने वाले हैं दिसंबर के महीने में, ओके। तो बहुत ही होपफुल कार्ड्स हैं आपके लिए, पाइल नंबर 1। आप बहुत खुश हो जाइए अब, क्योंकि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। और लव के एरिया में तो मैं देख ही रही हूँ, बट अदर एरियाज़ में भी आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। दिसंबर का महीना बहुत ही लाइट हार्टेड महीना होगा। एंड अभी तक शायद से आपने जो टॉर्चरस टाइम में भी हर महीने आप अप एंड डाउन वाली एनर्जी में रहते हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा है, बट आगे की एनर्जीज़ आपकी बहुत हैप्पी रहने वाली हैं, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, आई होप आपने रीडिंग को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। सो मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत खुश हैं, और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे, द लाइलैक टैरो चैनल। एंड आज हम देखेंगे कि आपका दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, ओके। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है ओवरऑल मंथ की, बट ये लव से ज़्यादा बायस्ड है, लव की तरफ ज़्यादा झुकाव है इस रीडिंग का। तो मैं लव के सेंस में ज़्यादा इसको रीड करूँगी, बट अदरवाइज़ ऑल्सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और आपका इंटरेस्ट जोन अगर रिलेशनशिप में नहीं है, प्यार में नहीं है, करियर में है, तो भी आप मैसेजेस जो है वो सेम ही रहेंगे, ओके। वो आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको फिट बैठा सकते हैं, ऑलराइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टैरो कार्ड जो है वो फ्यूचर के एक डायरेक्शन है, ओके। ये एक मैं ये कहूँगी कि आपको एक डायरेक्शन देगा, एक गाइड की तरह, आई विल बी योर मेंटोर, एंड मैं आपको गाइड करूँगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर कोई भी ट्रिगर कार्ड्स हैं और अगर कोई कार्ड आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको वार्निंग दे रहा है, तो उस मैसेज को आप लीजिए और उस पर वर्क कीजिए, ओके। तो इस तरह से टैरो कार्ड की जो गाइडेंस है वो आपको हमेशा हेल्प करेगी, ऑलराइट। सो पॉइंट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड जो है आपके लिए वो है द डेविल, ओके। आई होप या द डेविल, ओके। सो ये तो मुझे लग रहा है अभी पाइल नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली आई एम सेंसिंग राइट नाउ दैट you are actually going through some major shift, and आप बहुत ज़्यादा ट्रबलसम एंड टुमल्टस टाइम से गुज़र रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अभी हैवी एनर्जीज़ में है और ज़्यादातर लोग बहुत परेशान हैं राइट नाउ, ओके। एंड मैं आपको फॉर श्योर कह सकती हूँ पाइल नंबर 2 अभी आपका ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ओके। तो जितनी भी टॉक्सिसिटी है और जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं वो सब ऊपर आ गई हैं, सरफेस पे आ गई हैं, ओके, अंदर से। तो मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ पाइल नंबर 2 कि फ़िलहाल के लिए आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ट्रबल है इस टाइम पे। एंड आपने हर चीज़ में होप छोड़ दी है, एंड नेगेटिव थॉट पैटर्न बन गया आपका, टॉक्सिक थॉट पैटर्न बन गया आपका, ओके। और आप शायद से इस चीज़ को आप शायद से नकार भी सकते हैं मेरी बातों को, बट आप खुद से पूछिएगा ये क्वेश्चन, क्या आपका थॉट पैटर्न नेगेटिव नहीं है, ओके। क्या आप नेगेटिवली नहीं सोचते हैं? क्या आप निट पिकिंग नहीं करते हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों में सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं? क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है छोटी छोटी बातों में, ओके। तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी आप इस एनर्जी में हैं, जो कि बैकग्राउंड की एनर्जी है आपकी, ये हो सकता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो ये सोचे कि नहीं मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं तो सही हूँ। बट मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न्स बहुत नेगेटिव हो गए हैं। ओके, एंड अगर ये लव रिलेशनशिप से मैं अगर इस कार्ड का मीनिंग निकालूँ तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए आई थिंक यू आर डीलिंग विद अ कामिक पार्टनर। ओके, कुछ कामिक एनर्जी, या फिर ये जो पार्टनर है अगर ये लिटरली आपके कामिक पार्टनर नहीं है तो आप इनके साथ कोई कामिक एनर्जी से डील कर रहे हैं। ओके, सो दिस पर्सन आपने, मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, इस इंसान ने आपको काफ़ी ट्रबल दिया है लाइफ में। ओके, और इस इंसान ने हो सकता है काफ़ियों को तो लिटरली चीट भी किया है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ़िलहाल के लिए अगर लव रिलेशनशिप्स में अगर आप परेशान हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई कामिक एनर्जी से आप डील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, और इस इंसान की एंट्री जो है पाइल नंबर 2 वो आपकी लाइफ में आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही हुई थी और पर्सनल एसेंशन के लिए हुई थी। आप लोग जो है वो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो ये टॉर्चरस टाइम पीरियड है आपके लिए, आई थिंक दिस इज़ नेसेसरी फॉर योर पाइल नंबर 2। ओके, सो मुझे लग रहा है कि दिसंबर के महीने में शायद से आप इस एनर्जी से शिफ्ट हो जाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ बर्थिंग अ न्यू एज। ओके, सो बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, सो पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि अगर आप अभी इस एनर्जी में हैं, द डेविल की एनर्जी में है, देन आई थिंक ये एनर्जीज़ आपकी ख़त्म होने वाली हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 2। मुझे लग रहा है कि आप इस एनर्जी से दिसंबर में मैं खुद बहुत डर गई थी आपकी रीडिंग देख के कि अगर आप अभी बहुत परेशान हैं, बिकॉज मैं भी एज अ रीडर और एज अ काउंसलर मैं भी चाहती हूँ कि आप इस एनर्जी से जल्दी से जल्दी ओवर हो, क्योंकि आई कैन फील योर एनर्जीज़ पाइल नंबर 2, आई कैन सेंस योर एनर्जीज़। ऑलराइट, एंड अगेन मैं ये एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं मैसेजेस, अगर हो सकता है आपने रॉन्ग पाइल चूज़ करी हो पाइल नंबर 2, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आप दूसरी पाइल पिक कर सकते हैं अगर आपकी ये एनर्जीज़ नहीं है। ओके, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली सेंस हो रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग थ्रू सम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ। ऑलराइट, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है पाइल नंबर 2, ये किसी इंसान के आने के बाद हुआ है आपकी लाइफ में। ओके, सो जो ये नेक्स्ट कार्ड है वो यही कह रहा है कि ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं ये ख़त्म होने वाली है, एंड योर नेक्स्ट चैप्टर, आपका जो नेक्स्ट फेज़ है, जो नेक्स्ट भाग है लाइफ का, वो शुरू होने वाला है पाइल नंबर 2। और मुझे लग रहा है कि दिसंबर में शायद इसकी शुरुआत हो जाएगी। ओके, क्योंकि हम दिसंबर की प्रेडिक्शन ले रहे हैं और कार्ड भी यही आया है आपके लिए, तो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि दिसंबर में ही इसकी शुरुआत हो जाएगी पाइल नंबर 2। एंड मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को एंड कर देंगे दिसंबर में। ओके, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी ख़राब आदतें हैं, जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं आपके, जो टॉक्सिक लग रहे हैं आपको, मुझे लग रहा है आपको रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि आप किसी कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे हैं, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू एंड दैट एनर्जी। ओके, आप उस एनर्जी को स्टॉप कर देंगे अपनी लाइफ में दिसंबर के महीने में। ओके, एंड यू विल बी आप अवेकेंड हो जाएंगे कि बस हो गया, दिस इज़ इनफ, अब मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ को डील नहीं करूँगा या करूँगी, बस दैट्स इट। तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर में एक नया आपका पुनर्जीवन होने वाला है पाइल नंबर 2। एंड 2 कार्ड्स हम, वाओ आप देख रहे हैं द डेथ, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ पाइल नंबर 2। मैं लिटरली आई एम स्पीचलेस। आप देख रहे हैं जो 2 ओरेकल कार्ड्स के मीनिंग्स हैं, उससे ही टैरो कार्ड्स जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं कम्प्लीटली पाइल नंबर 2। आई थिंक आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से डील कर रहे हैं, और काफ़ी लोग मुझे लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, एंड स्कॉर्पियोज़ जो होती है, और अगर आप स्कॉर्पियो नहीं भी है तो मुझे लग रहा है जैसे स्कॉर्पियोज़ की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है ना, हमेशा जैसे स्नेक अपनी स्किन को उतारते चला जाता है पूरे लाइफ टाइम जब तक वो जीता है। ओके, मुझे लगता है आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं, एंड ये भी एक उसी ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है पाइल नंबर 2। ओके, तो मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि अभी अगर आप डेथनिंग वाली सिचुएशन में हैं, अगर आप if you are feeling that you are going through some major shift, then ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो सिचुएशन ही एंड होने वाली है दिसंबर के महीने में पाइल नंबर 2। एंड आप इस टॉर्चरस टाइम से आई थिंक आप खुद ही एंड कर देंगे इस एनर्जी को। ओके, बिकॉज राइट नाउ आपको धीरे धीरे करके ये अवेकनिंग होनी शुरू हो गई है कि जो भी सिचुएशन है
उस पे आपका कंट्रोल नहीं है, और जिन सिचुएशंस पे आपका कंट्रोल है, आई थिंक उन सिचुएशंस को आपने एंड करना है, ओके। और आप ही के हाथ में वो चाबी है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल असेंशंस में हैं, एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है पाइल नंबर 2 दैट आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हैं। आपके इंट्यूशंस एंड साइकिक पावर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेकन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो रही हैं, ओके। एंड शायद से आप लोग जो है दिसंबर के महीने में ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करेंगे, ज़्यादा कम्युनिकेशन पसंद नहीं करेंगे, ओके। एंड यू विल बी मोर एक्शन ओरिएंटेड, ओके। आप एक्शंस पे ज़्यादा काम करेंगे और बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे लोगों से, ओके। तो दिसंबर का महीना आपके लिए एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन वाला महीना होने वाला है, पाइल नंबर 2, ओके। एंड आप अपने थॉट्स को और अपने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस करेंगे, और आप खुद से ये बात महसूस करेंगे कि आप जो भी चीज़ें हो रही हैं ना आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको उनका ऑलरेडी आभास हो रहा है पहले से, ओके। तो ये सारी इंट्यूशंस की बात है। तो मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा डीपली स्कॉर्पियो हैं और साइकिक हैं, ओके। तो बहुत ज़्यादा आपकी जो साइकिक पावर्स हैं वो अवेकेंड है, ओके। सो पाइल नंबर 2, मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि दिसंबर का महीना आपके लिए एक नई लाइफ की शुरुआत करने वाला है, ओके। एंड एक नई ऊर्जा और एक नई एनर्जी को आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे, ओके। एंड आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने से शुरुआत हो जाएगी आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। एंड मुझे लग रहा है आपने कोई चीज़ को आप एंड कर देंगे दिसंबर के महीने में। और मुझे ज़्यादातर के लिए लग रहा है कि अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं तो आई थिंक यू विल बी एंडिंग दैट रिलेशनशिप। फाइनली आप फुल स्टॉप लगा देंगे दिसंबर के महीने में, पाइल नंबर 2, ओके। तो मुझे बहुत 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 स्ट्रांगली लग रहा है कि आप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के इस टाइम पे आपको खुद भी शायद से समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मैं इस एनर्जी से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों मुझे इतना ज़्यादा हर चीज़ में मैं इतनी सेंसिटिव हो रही हूँ, क्यों मेरे अंदर ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। बट पाइल नंबर 2, माइंड यू, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ शुरू हो चुका है। और दिसंबर के महीने में जो है वो आपकी एनर्जीज जो होंगी वो इनवर्ट चली जाएंगी, ओके। आप अंदर की तरफ चले जाएंगे, आप अंदर की तरफ अपने सोल की सर्चिंग करेंगे, ओके। सोल की रिसर्च करेंगे, ओके। एंड हो सकता है मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगी कि अपने ड्रीम्स को, अपने ड्रीम्स को, जो भी आपको सपने आ रहे हैं, काफ़ियों को मुझे लग रहा है बहुत टॉर्चरस सपने भी आ रहे हैं, नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं, तो उनको एक डायरी पे लिखिए, ओके। जर्नल अपना बनाना शुरू करिए, ओके। एंड उनको स्क्रिप्ट करिए कहीं पर, देखिए कि किस डायरेक्शन में आपके थॉट्स आ रहे हैं, पाइल नंबर 2, ओके। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी समझने में कि हो सकता है कि उन ड्रीम्स में बहुत सारे मैसेजेस छुपे हों आपके एंसेस्टर्स के और गाइड्स के, ओके। एंड पाइल नंबर 2, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली कहना चाह रही हूँ, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आपके एंसेस्टर्स, आपके गाइड्स आपके साथ हैं। पूरी जितनी भी पॉजिटिविटी है वो सारी एनर्जीज़ जो है मैं आपको सेंड कर रही हूँ अपनी तरफ से, पाइल नंबर 2। एंड अगर आप अभी बहुत टॉर्चरस टाइम से गुजर रहे हैं, पाइल नंबर 2, तो आप मेरी बातों पे यकीन रखिए, पाइल नंबर 2। जो भी चीज़ें हैं आपको लग रही हैं कि वो टॉक्सिक हैं तो उसको एंड कीजिए। एंड मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, पाइल नंबर 2, दिसंबर में आप खुद ही एंड कर देंगे उन सिचुएशंस को, ओके। और हो सकता है अगर आप किसी पे स्टक हैं, अभी किसी इंसान पे स्टक हैं, तो शायद से आप समझ जाएंगे कि नहीं, अब नहीं, ये टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए, ओके। ये मेरे अपने आप के लिए मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, ओके। मेरे लिए इसमें मेरा भला नहीं छुपा हुआ, ओके। तो आप इस बात को रियलाइज़ कर लेंगे, पाइल नंबर 2, ऑलराइट। एंड आप का एक नया व्यक्तित्व बाहर आएगा, आप पूरी तरह से एक बदले हुए इंसान नज़र आएंगे, पाइल नंबर 2, ओके। सो बहुत पॉजिटिविटी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कि आप अभी बहुत नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, पाइल नंबर 2, तो आप बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि शायद से आपको दिसंबर के महीने में इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ ब्लेस्ड ना लगे, बट धीरे धीरे करके आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और जो आपके व्यक्तित्व में बदलाव है वो आना अब शुरू हो चुका है, ओके। सो आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट कर रहे होंगे, पाइल नंबर 2। सो अगर किए हैं तो लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com, या फिर इंस्टाग्राम में द लाइलैक टैरो चैनल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं, मुझे इंक्वायर कर सकते हैं, ओके। सो इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3,
कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं और खुश हैं जहाँ भी हैं, और आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, द लाइलैक टैरो चैनल में। एंड आज हम देखेंगे कि दिसंबर का महीना आपके लिए क्या नए समाचार लेके आने वाला है, खुशियाँ लेके आने वाला है, और क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको। ओके एंड मैंने आज कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा था पाइल नंबर 3, तो आई होप आपने अपनी राइट पाइल पिक करी होगी। बट अदरवाइज़ अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं सिचुएशनली, तो आपने शायद से गलत पाइल चूज़ कर ली होगी, तो आप दूसरी पाइल को चेक कर सकते हैं। ओके तो हम और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि वैसे ये जनरल मैसेजेस की प्रेडिक्शन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, बट ये जो मैसेजेस हैं वो लव से ज़्यादा बायस्ड है, तो मैं ज़्यादातर लव रीडिंग ही करूँगी। ओके तो हम देख लेते हैं कि आपके क्या कार्ड्स हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। और हाँ, अगर आप कार्ड्स को देख के ट्रिगर होते हैं तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, बट इसको एक अलर्ट सिस्टम की तरह लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अलर्ट करने के लिए हूँ कि अगर आपको कोई कार्ड, आपको कोई मैसेज दे रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो आप उस पर प्लीज़ वर्क कीजिएगा। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। ओके सो पहला कार्ड जो है द मून का है। ओके चंद्र। ओके सो पाइल नंबर 3 मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि आप में से जो ज़्यादातर लोग हैं शायद से अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ओके एंड बहुत सारी चीज़ों में, और अगर क्योंकि ये लव रीडिंग ज़्यादा है, तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, बट अदरवाइज़ ऑल्सो अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है या आप अच्छी रिलेशनशिप में हैं, तो आप मैसेजेस जो है वो सेम रहेंगे, आप उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको ढाल सकते हैं। ओके तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो अभी आपसे छिपी हुई हैं। ओके काफ़ी चीज़ों में पर्दा पड़ा हुआ है और काफ़ी इल्यूजन है। ओके तो अगर ये किसी इंसान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊँ आपको पाइल नंबर 3, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि शायद से आप बहुत कंफ्यूज हैं किसी इंसान को लेकर। ओके एंड इस इंसान ने आपको ये इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी क्लियर कट नहीं बता रहे हैं। ओके ये आपको जैसे चांद होता है ना, वो कभी आता है और कभी छिप जाता है। ओके तो इस इंसान की शायद से एनर्जीज ऐसी ही हैं। ओके ये इंसान बहुत डिसेप्टिव है, थोड़े से धोखेबाज भी है, और शायद से अपनी बातों पे खरे नहीं उतरते। ओके जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा नहीं करते। ओके तो मुझे लग रहा है, और अगर ये किसी इंसान के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, अगर हम जनरली बात करें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में पाइल नंबर 3, जो भी चीज़ के लिए आप ये अभी पिक का कार्ड देख रहे हैं, शायद से यूनिवर्स ने अभी उस पर पर्दा रखा हुआ है। ओके तो आपको जो आपके लिए जो प्लान है और जो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, उससे अभी आपका पर्दा नहीं हटा है पाइल नंबर 3। तो आई थिंक आप किसी अपनी लाइफ के किसी फेज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है राइट नाउ। ओके तो आप अगर लव रीडिंग देख रहे हैं, ये प्यार के साइड से अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप जो हैं अभी अंधेरे में हैं। ओके कुछ चीज़ें आपसे छिपी हुई हैं पाइल नंबर 3। ओके तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया हुआ है, बहुत एंग्जाइटी दी हुई है। और अगर आपका ये करियर है, तो आई थिंक वो जो करियर है, जो फाइनली जो ऑफ़र है, अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है वो आपके सामने अभी रिवील नहीं हुई है। ओके एंजल्स ने आपके सामने वो अभी रिवील नहीं की है। ओके तो समथिंग इज़ डिवाइनली प्लान फॉर यू, एंड वो चीज़ आपके सामने अभी नहीं आई है, और काफ़ी इल्यूजन है, काफ़ी कन्फ्यूजन है अभी सिचुएशन को लेकर, और इस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है राइट नाउ। ओके तो जो द मून है, द मून इज़ अ कार्ड ऑफ पाइसीज़ ऑल्सो, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज़ का ही कार्ड है बेसिकली। तो मुझे लग रहा है आपके ज़ोडिएक्स जो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज़ हो सकते हैं स्ट्रांगली। ओके या फिर अगर नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए यू आर ओवरली सेंसिटिव, आप फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें डील करनी पड़ी हैं, और ज़्यादातर तो जो परेशानियाँ हैं वो आपके माइंड से रिलेटेड ही हैं पाइल नंबर 3। ओके तो मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ ये सब। और अब आपका नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। ओके सो पाइल नंबर 3, अगर आपको फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं और कोई आपको समझने वाला नहीं है, और आप इस सिचुएशन को अपने आप डील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं फ़िलहाल किसी सिचुएशन से बहुत अकेले ही डील कर रहे हैं। ओके वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी इशू हो सकती है। तो मेरा काम ये है आपको बताना एक मैसेंजर की तरह कि आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। ओके आपके एंजल्स आपके साथ हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर गाइडिंग यू। एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपकी लाइफ में उस हिसाब से नहीं हो रहा है जिस हिसाब से आपने प्लान किया था, तो पाइल नंबर 3 मैं स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ कि आप जो है अपने एंसेस्टर्स को याद करिए। ओके
आप में से काफ़ी लोग जो हैं आप शायद से आप एंसेस्टर्स को याद नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपको उनकी तरफ से कोई स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिले, उनकी तरफ से जो है वो मैसेजेस हो सकता है ड्रीम्स में आप उनको देखें। और शायद से कई लोग तो देख भी रहे होंगे अपने एंसेस्टर्स को ड्रीम में आजकल। और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके आप आंसर्स मांग सकते हैं अपने एंसेस्टर्स से। और आपकी जो स्पिरिचुअल जो टीम है वो हमेशा आपके साथ रहती है। पॉइंट नंबर 3, तो अगर आपको इस टाइम पे मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो है वो अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एज इफ़ कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी से भी शेयर करके बता नहीं सकते कि आप क्यों परेशान हैं। ओके, शायद से लोगों को पता भी नहीं है और लोगों को आप दिखाते भी नहीं है, बट हाँ आप परेशान हैं। ओके, और अकेले ही स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि कुछ लोग करियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड अनएम्प्लॉयड हों, तो वो काफ़ी परेशान है अभी जॉब को लेकर। ओके, बट आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स और आपकी जो पूरी स्पिरिचुअल टीम है वो आपके साथ है हमेशा, और आप चाहें तो उनसे आंसर्स मांग सकते हैं। ओके, वो हमेशा आपके सामने हैं और वो हमेशा आपकी हेल्प करते रहेंगे। ओके, तो हम बाकी के कार्ड देख लेते हैं। ओके, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। अगर ये लव रीडिंग अगर आप किसी इंसान के लिए पूछ रहे हैं, पाइल नंबर 3, तो क्लियर कट मैं बोलूँगी कि दिसंबर के मंथ में हो सकता है आपको मैरिज का कोई प्रपोज़ल आए। ओके, या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आप शायद से किसी ऐसे इंसान के पास एडवाइस लेने जाएं जो बहुत ही आपको लगते हो कि गुरु की तरह हैं आपके लिए। ओके, आप किसी अपने से बड़े या अपने गुरु से लिटरली आप दिसंबर के महीने में मिल सकते हैं, या फिर अपने फादर, या आप जिनको भी आइडल मानते हैं, या आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, या आप जिनको भी हो सकता है काफ़ी लोग जो है वो तीर्थ यात्रा नहीं कहूँगी, बट हाँ काफ़ी लोग जो है स्पिरिचुअल जर्नी में निकल जाएं, किसी ऐसी प्लेस में, धार्मिक स्थल पे जाएं आप दिसंबर के महीने में, शायद से प्लान भी कर रहे हो कहीं जाने का, जहाँ पे जाके आप आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा डिवोटेड हो जाएंगे। ओके, तो मुझे लग रहा है आप लोग जो है काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल भी हैं आप में से ज़्यादा लोग, और ये अक्रॉस रिलीजन है। ये कोई मैं अपने हिंदू धर्म की बात नहीं करी, अगर आप मुस्लिम हैं या सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप जो है आप कहीं पे भी दरगाह जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, या फिर लिटरली हज करने जा सकते हैं। और आप अगर दूसरे धर्म के भी हैं तो अपने धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। ओके, और किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, जाना चाहेंगे दिसंबर के महीने में, बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ओके, क्योंकि आप लाइफ में इतना परेशान हैं, तो जिस भी इंसान को आप अपना गुरु मानते हैं, मुझे लग रहा है आप उस इंसान के पास जाएंगे एडवाइस के लिए। वो इंसान कोई जीवित इंसान भी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। काफ़ी लोग सत्संग में भी जाते होंगे शायद से। और रही बात अगर मैं लव के एस्पेक्ट में कहूँ, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है पॉइंट नंबर 3 कि शायद से या तो आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो ही आपको प्रपोज़ल दें दिसंबर के मंथ में, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एज इन एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग का कार्ड है, एंड हेरोफेंट का कार्ड है। तो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि मैरिज का स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के महीने में। तो आप बहुत खुश हो जाइए, एंड ये हो सकता है काफ़ियों की जो अरेंज मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं दिसंबर के मंथ में, तो हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रपोज़ल आए जो अचानक से आए एंड आपके लिए एक बहुत शुभ मैसेज हो, शुभ समाचार हो आपके लिए। और शायद से आप वेट भी कर रहे हो इस समाचार का, कहीं से आप वेट कर रहे हो इस मैसेज का, आप वेट कर रहे हो इस प्रपोज़ल का, और शायद से उस इंसान की तरफ से ही वो प्रपोज़ल आ जाए जिस इंसान की तरफ से आप वेट कर रहे हैं। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। काफ़ी लोग तो शायद से दिसंबर के मंथ में शायद से दे आर गेटिंग मैरिड, एंड कुछ लोग जो है इफ़ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड देन डेफिनेटली मैं कह रही हूँ एक बहुत ही हो सकता है ये जो इंसान आपको प्रपोज़ल दे दिसंबर के महीने में, अगर तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको कमिटमेंट दे। ये इंसान शायद से आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल लेके आएंगे। हो सकता है इसी इंसान से आपकी शादी हो जाए। अगर दिसंबर के महीने में अगर ये प्रपोज़ करते हैं तो हो सकता है 5 years या 5 months में आपकी शादी हो जाए इस इंसान से। ओके, एंड दिस पर्सन कैन बी अ लिटिल बिट यंगर टू यू। ओके, एंड द हेरोफेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि अगर एज का काफ़ी डिफरेंस मैं देख रही हूँ, अगर बड़े हैं तो काफ़ी बड़े हैं, छोटे हैं तो आपसे 2-3 साल या 1-2 साल छोटे हो सकते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन कैन बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, और या फिर टॉरस हो सकते हैं। ओके,
अर्थ साइन भी हो सकते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है ये इंसान जो है काफ़ी पैशनेट है और काफ़ी यू नो दिस पर्सन कैन बी वेरी क्रिएटिव और बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, एंड इनकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, पॉइंट नंबर 3। एंड अगर ये टॉरियन है तो आई थिंक यू नो ये विल बी अ शुगर डैडी, ये द परफेक्ट हस्बैंड मटीरियल या वाइफ मटीरियल वाले इंसान है। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग पॉइंट नंबर 3। अभी आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, और अगर हम करियर के एस्पेक्ट से बोलें तो कुछ नई शुरुआत में देख रही हूँ। ओके, और शायद से आप किसी गुरु की एडवाइस लेंगे, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो या कोई टीचर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, किसी की भी एडवाइस लेंगे आप दिसंबर के महीने में। ओके, कोई भी नई शुरुआत करने से पहले आप उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 मैं बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रही हूँ। और दिसंबर के महीने में आपके करियर की या आप जिस भी एस्पेक्ट में ये रीडिंग देख रहे हैं उस चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है पॉइंट नंबर 3 दिसंबर के महीने में। और काफ़ी चीज़ों पे अभी पर्दा पड़ा हुआ है, तो आपको शायद से अभी यकीन नहीं है और आपको यकीन आएगा भी नहीं, बट हाँ चीज़ें जो हैं अपने आप जुड़ती चली जाएंगी पॉइंट नंबर 3। और बधाई हो, काफ़ियों को तो लिटरली मैरिज का प्रपोजल आने वाले दिसंबर के महीने में पॉइंट नंबर 3। तो ये आपकी स्वीट सी रीडिंग है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू पॉइंट नंबर 3। आप लोग जो है अगर अभी परेशान हैं तो दिसंबर का महीना जो है आपके लिए नई शुरुआत लेके आने वाला है पॉइंट नंबर 3। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट डाउन बिलो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा। ओके, और मुझे बहुत खुशी होती है अगर आप अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, वो चाहे क्रिटिसिज्म भी है बट मुझे अच्छा लगता है। बट हाँ, नेगेटिविटीज़ को मैं कभी टॉलरेट नहीं करूँगी, बट हाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो आई एम ऑलवेज़ अप फॉर इट। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन, एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। ओके, सो बाय बाय।